हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं प्रोफेट सुमनदीप और आपका स्वागत है बिशप अमरदीप मिनिस्ट्री में। प्रभु आपको ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु महान है, राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आज का दिन प्रभु यीशु मसीह ने बनाया है, इसलिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें। और परमेश्वर आज आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाले हैं और आप आशीष को पाने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और इस सुंदर सुबह के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि वो भला है, वो महान है। परमेश्वर राजाओं का राजा है, प्रभु का प्रभु है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारा पिता है और ये हमें गर्व है इस बात पर कि वो महान परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। और आज हम कुछ बातें जानेंगे। और वैसे बहुत बातें होती हैं हमारे जीवन में, लेकिन मैं 4 बातों पे आपके साथ आज वचन में जो थोड़ी सी डिस्कस करेंगे, फिर मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा। और वो 4 बातें कि जो हर किसी के जीवन में आती है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, कोई भी है, हर किसी के जीवन में ये 4 बातें होती ही होती हैं। चाहे वो परमेश्वर में है, चाहे वो परमेश्वर में नहीं है, तो भी उनके जीवन में 4 बातें होना अनिवार्य है। और हर किसी के जीवन में होती है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे जो मर्जी, हर एक के जीवन में ये 4 बातें होती हैं। लेकिन हम इन 4 बातों पे आज थोड़ा परमेश्वर वचन में से देखेंगे। वो 4 बातें हैं। पहला है दुख, जो कि हर किसी के जीवन में आता है, हर किसी के जीवन में, चाहे वो सेवा कर रहा है परमेश्वर की, चाहे वो कोई काम कर रहा है, चाहे वो अपने घर पे रहता है, चाहे वो हाउस वाइफ है, कुछ भी हो, हर किसी के जीवन में दुख आता है। चाहे वो अमीर घर के हों, चाहे वो गरीब घर के हों, लेकिन दुख पूछ के नहीं आता कि तू अमीर है कि गरीब है। दुख हर किसी के पास चला जाता है। कुछ 4 बातें मैं आपको बताऊंगा। पहला है दुख, और दूसरा है सुख, और तीसरा है अकाल, और चौथा है गरीबी। ये 4 बातें हर किसी के जीवन में होती हैं, हर किसी के जीवन में होती है। और अगर इन 4 में से आपके साथ कुछ चल रहा है, आज हम वचन में से सीखेंगे कि जब परमेश्वर लोगों पर ये संकट आए तो उन्होंने क्या किया, ताकि आपको भी हिम्मत मिले कि हाँ, जब हमारे ऊपर दुख सुख और अकाल और गरीबी जब आई, तब हम क्या कर सकें। पहला है दुख के बारे अगर हम जाने तो पवित्र बाइबल कह रही है कि सबसे बड़ा दुख पवित्र बाइबल के अंदर अय्यूब पर आया था। जितना दुख अय्यूब पर आया था कि उसके मित्र उससे मिलने के लिए आए, उसको ताकते रहे। 7 दिन तक उन्होंने उससे कोई बोलचाल नहीं की, सिर्फ उसको देखते, उसको इतना बड़ा दुख था। वचन पवित्र बाइबल अय्यूब 2 की अगर हम 12 पढ़ते हैं, लिखा हुआ है, उन्होंने दूर से आंख उठाकर अय्यूब को देखा और उसे न पहचान सके, तब चिल्लाकर रो पड़े और अपना अपना बागा फाड़ा और आकाश की ओर धूल उड़ाकर अपने अपने सिर पर डाली। तब वे 7 दिन तक और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उससे एक भी बात ना कही। 7 दिन और 7 रात उसका दुख इतना बड़ा था कि क्या हुआ, किसी ने उससे बात तक नहीं की। बात क्या करें जो इसका इतना बुरा हो चुका हो। तो आपके ये हालात भी कुछ ऐसे होंगे, हालेलुया, कि इतना बड़ा दुख कि कोई संभाल नहीं सकता। परिवार का दुख हो गया, काम का दुख हो गया, हर एक दुख जो अलग अलग है, बीमारी का दुख हो गया, बहुत सी बातें। लेकिन मैं सिर्फ वचन में से बात करूंगा। वचन बता रहा है कि इतना बड़ा दुख था उसका कि वह 7 दिन और 7 रात उसके संग भूमि पर बैठे रहे, परंतु उसका दुख बहुत ही बड़ा जानकर किसी ने उसमें से बात नहीं की। उनमें से किसी ने भी बात नहीं की। क्या बात करते बेचारे, हालेलुया। लेकिन अगर हम आगे पढ़ते हैं पवित्र वचन में से, वही अय्यूब जिसका इतना बड़ा दुख था, उसके लिए परमेश्वर ने क्या दिया, लिखा हुआ, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया और जितना अय्यूब के पास पहले था उसका 2 गुना यहोवा ने उसे दे दिया। ये कैसे हुआ? क्योंकि वह परमेश्वर में वफादारी से चलता रहा। उसका परिवार छोड़ गया, उसका राजमहल छोड़ गया, यहाँ तक उसको कुत्ते आकर चाटते थे, वो जख्मी हो गया, उसको उसके पूरे फोड़े फिंसी हो गई, पूरा भर गया वो, लेकिन उसको कुत्ते चाट रहे हैं आकर। लेकिन
उसके बीच में चमत्कार कैसे हुआ? सिर्फ वो ये कहता रहा, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, मुझे विश्वास है प्रभु जो कर रहा है अच्छे के लिए कर रहा है। तो उसका दुख कट गया और परमेश्वर ने उसको 2 गुना आशीष दी। हालेलुया। और अगर मैं आपको एक एक पॉइंट समझाऊंगा तो 1 घंटा कम से कम 2 घंटे मेरे को चाहिए डिटेल में जाने के लिए। इसलिए मैं सिर्फ शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ परमेश्वर के वचन में से कि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है आपसे कि दुख, अय्यूब से बड़ा दुख किसी का नहीं होगा। इसके बेटे बेटियां मर गए, इसका घर उजड़ गया, यहाँ तक कि सब कुछ छोड़कर उसको चले गए, पत्नी मेने मारने लगे, ताने मारने लगे, अब तो परमेश्वर को छोड़ दे। बहुत बड़ा दुख था इसका। और इतना बड़ा दुख था कि जो उससे मिलने के लिए आए हैं उससे बात ही नहीं कर सके। अगर आप किसके घर में जाते हो, हम सोचते हैं चलो उससे बातचीत करेंगे, उसका दुख बांटेंगे, लेकिन जब कोई बड़ा दुख होता है ना तो उस घर में जाकर लोग बैठ कर आते हैं, सिर्फ बैठ कर आते, कुछ बोलते नहीं, क्योंकि दुख बहुत बड़ा होता है। और दूसरी पॉइंट है कि सुख की अगर मैं बात करूं तो हम कि अब्राहम के पास संतान नहीं थी, उसकी पत्नी सारा के पास संतान नहीं थी, ये बूढ़े हो चुके थे, तो इनके लिए सबसे बड़ा सुख तो यही था कि हमारी कोई संतान हो सके। लेकिन जब इन्होंने परमेश्वर के दास का, आप उत्पत्ति 18 पढ़ सकते हो, परमेश्वर के दासों का इज्जत मान किया और सब कुछ फटाफट किया उन्होंने प्रभु के लिए, ये देरी से नहीं किया। वहाँ पे लिखा है कि उन्होंने फटाफट बोला नहीं आप रुक के जाओ, हमारे घर खाना खा के जाओ, अच्छे से अच्छा उन्होंने वहाँ पर काटा और परमेश्वर के लिए भेंट को काटा और बाद में उनको परोस कर उनको खाने खिलाया और मतलब बहुत ही आदर मान इज्जत किया उन्होंने परमेश्वर की, और उसके बाद उन्हें सुख मिला। हालेलुया। एकदम से झोली में सुख नहीं गिर गया उनके, बल्कि उन्होंने बीजा सुख को और सुख को काटा, और वो जाते टाइम उन्होंने क्या आशीष दी कि सारा तो गर्भवती होगी। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, उसको बेटे की आशीष दी 99 साल की उम्र में भी। हालेलुया। बूढ़े हो चुके थे, बूढ़े होने तक परमेश्वर ने उन्हें सुख दिया। हालेलुया। उसका बेटा इसहाक हुआ। हालेलुया। और सुख बीजना पड़ता है। हालेलुया। सुख को भी ये नहीं कि हम जिसकी तरह भी हम भेंट बीजते हैं, हम काटते हैं, ठीक है, सुख भी बीजना पड़ता है। परमेश्वर के लिए कुछ करना पड़ता है, परमेश्वर को अपना आत्मिक जीवन देना पड़ता है, अपना समय परमेश्वर को देना पड़ता है। जब ये नहीं कि हम सोचे चलो मैं प्रभु में आ गया और आपको सुखों की बारिश हो रही है तो हम कह रहे धन्यवाद धन्यवाद, जब सुख आना बंद हो गए तो हम कहते कौन परमेश्वर, कोई परमेश्वर नहीं। मजबूत होना पड़ता है। जिस तरह बच्चे बड़े होते हैं, गिरते हैं, झगड़ते हैं, लड़ते हैं और बड़े होते हैं। हालेलुया। ऐसे हमारे एक जीवन एक बच्चे की तरह होता है। जब मसीह में आते हैं तो हम दुख सुख आता रहता, लेकिन जब हम अपने को मजबूत करने के लिए क्या होता है, हमें बीजना पड़ता है, हमें सुखों को बीजना पड़ता है, तो ही हम सुख की पाते हैं हमारे जीवन में। हालेलुया। और पवित्र बाइबल बताती है कि अकाल मेरे कहने मतलब है कि एक गरीबी और अकाल में बहुत अंतर होता है। ये दोनों बात मैं एक साथ लेके चलूंगा। गरीबी ये है कि घर में खाने के लिए कुछ होता है, ये नहीं भी नहीं होता, घर में खाने के लिए कुछ होता है, उसको गरीबी कह सकते हैं। लोन चल रहा है घर का और किस्तें चल रही हैं घर की, थोड़ा बहुत काम भी चल रहा है, लेकिन घर में दुख चल रहा है। लेकिन गरीबी पैसे होते भी और नहीं भी होते हैं, कभी उससे उधार पकड़ लिया, कभी उससे उधार पकड़ लिया। लेकिन जो अकाल होता है, अकाल समझ लो कि हर एक दरवाजा बंद और अकाल में हम बैठे हुए हैं। सिर्फ अकाल में हम बैठे हुए हैं। हालेलुया। अकाल अगर आप पवित्र बाइबल पढ़ते हैं, पुराने नियम में लिखा हुआ है कि सारपत विधवा के समय एक अकाल पड़ा था, आपको पता होगा। वो कह रहे कि हम 2-4 एक लकड़ी बीन के लेके जा रहे हैं, घर जाएंगे, खाएं पिएंगे और मर जाएंगे। वो हो गया अकाल। उनके पास कुछ भी नहीं था, एक छोटी सी रोशनी थी उनके पास कि बस 4-5 लकड़ियां करेंगे और उसके बाद हम मर जाएंगे। 17 अध्याय पढ़ सकते हैं और पहला राजा में। और अगर हम गरीबी की बात करें तो पवित्र बाइबल में लुक्का 16:19 में लिखा हुआ है कि एक धनवान मनुष्य था जो बेंजनी कपड़े और मलमल पहनता और प्रतिदिन सुख विलास और धूमधाम के साथ रहता था।
लेकिन वहां पर एक लाजर नाम का एक कंगाल घावों से भरा हुआ उसकी डेवड़ी पर छोड़ दिया जाता था। यह गरीब लिखा है कि वह चाहता था कि धनवान की मेज पर कि जुट्ठन से अपना पेट भरे। ये है गरीब। और वो जो सारपत विधवा की बात कर रहा हूं, वहां पर अकाल पड़ा हुआ है, लेकिन दोनों को परमेश्वर ने क्या क्या फलवंत किया। हालेलुया। वहां पर एलिया नबी ने कहा कि पहले मेरे लिए कर। जब उसने पहले परमेश्वर के लिए किया तो उसकी पेटी में से एक लप आटा खत्म नहीं हुआ और कुप्पी में तेल खत्म नहीं हुआ, मतलब एक हांडी में तेल खत्म नहीं हुआ। वो निकालते खाते वो पेट भरते रहते हैं। और यहाँ पर कंगाल जो गरीब है, लाजर है, उसने क्या किया? जब ये मरे, वहां पे लिखा हुआ है, उसने लाजर को अब्राहम की गोद में देखा। हालेलुया। लिखा है लूका 16:23 में, अदलोक उसमें पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। किसने देखा? उस धनी मनुष्य ने। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि दुख हो, सुख हो, अकाल हो और गरीबी हो, इन चार बातें जो हमारे जीवन में कार्य करती हैं, और इन चारों बातों में परमेश्वर हमारे संग रहते हैं। दुख मैंने युग आपको बताया, सुख मैंने आपको बताया, अकाल के बारे में आपको बताया, गरीबी के बारे में आपको बताया। इन चार बातों में से बता रहा हूं, ये हमारे जीवन में होती रहती हैं, हर किसी के जीवन में होती है ये। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर वचन कह रहा है ये कि दुख, सुख, अकाल और गरीबी हमारे बीच में होती है, लेकिन उसमें से निकलना हमने खुद ने होता है। मान लो अगर हमें दुखों ने घेर लिया तो वहीं पड़े रह जाएंगे। जिस तरह उसकी पत्नी को घेर लिया था अय्यूब की, वो कहने लगे परमेश्वर को बुरा भला क्या है, मरना तो मर जा। हालेलुया। सुखों में, अकाल में, गरीबी में हम कहेंगे हम तो परमेश्वर के हैं और परमेश्वर हमारा है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर क्या है? परमेश्वर हमारा है। ये जब चार बातें हमारे जीवन में होती हैं और होती होंगी, होती रहेंगी, अगर आपके जीवन में इन चार में से अगर कोई भी स्टेप आपके जीवन में चल रहा है, तो इस बात को ध्यान रखें कि ये परमेश्वर ने पहले क्या रखा है कि दुख, सुख, अकाल, गरीबी होते हैं, जिस तरह बाइबल में भी लिखा हुआ है, लेकिन उनमें से बाहर निकलना हमारे हाथ में होता है। अगर हमारे पास जीवन की पुस्तक पवित्र बाइबल है तो हम इन समस्याओं से बाहर निकल सकते हैं। अगर हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के लिए, अगर हम विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, तो हम इन चार बातों से बाहर निकल सकते हैं। अगर हम परमेश्वर पर विश्वास पूरी तरह से करते हैं कि हाँ हम परमेश्वर के हैं, तो जो अगर हमारे जीवन में सुख आ रहा है और दुख आ रहा है, अकाल आ रहा है, गरीबी आ रहा है, तो हम विश्वास करते हैं परमेश्वर पर कि प्रभु हमें दुखों में से निकालकर सुखों में डाल रहा है, प्रभु हमें अकाल में से निकालकर सुख में डाल रहा है, प्रभु हमें गरीबी में से निकालकर सुख में डाल रहा है। हालेलुया। अगर आप विश्वास ही नहीं करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, बस अब दुख आ गया, प्रभु है ही नहीं है, बस 4 दिन सुख दे दिए, अब दुख आ रहा है, जब मैं प्रभु में आया तब 1 महीना तो मुझे बहुत ज़्यादा मैं आशीष था, लेकिन अब मैं फेल होता जा रहा हूँ। और कुछ लोग कमेंट भी करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, कहते हैं कि मैंने घर में बंदगी रखाई है, बंदगी के बाद ना हमारे घर में थोड़ा हलचल सी होने लगी है। मैं उनको एक बात शिक्षा देता हूँ कि आपके घर में शैतान थे, पहले डूबे हुए थे, छुपे हुए थे, लेकिन जब प्रार्थना हुई है तब उनको थोड़ी आग लगी, इसलिए वो आपको भड़का रही हैं आपके जीवन में से। और आपके जीवन में भी ऐसा हुआ। कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारे घर में शांति थी, पर जब से बंदगी करवाई ना घर में लड़ाई झगड़ा होने लग गया। तो सबसे पहली बात, वो हमें नहीं बुरा भला कह रहे हो, परमेश्वर की प्रार्थना को बुरा भला कह रहे हैं। हालेलुया। दूसरी बात इसके अंदर ये है कि आपके घर के अंदर जो शैतान छुपे हुए थे, जो बीमारियां छुपी हुई थी, वो बाहर निकल आई हैं। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ है? प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो बीमारी को काट दिया गया है। हालेलुया। और उस शैतान को काट दिया गया है, लेकिन जो हमारे अंदर चलता आ रहा था वो एक डर के भय, वो हमें पकड़ के बैठ जाता, मतलब अविश्वास। हालेलुया। वो हमें पकड़ के बैठ जाता है कि नहीं मेरे घर में तो ऐसा हो रहा है, मेरे घर में ऐसा हो रहा है। ये शैतान डालता है कि जब हमने प्रार्थना कर दी, शैतान तो को घर में से निकाल दिया, उस बीमारी को घर में से निकाल दिया, वो छुपे छुपे जो शैतान छुपा हुआ था उसको हमने निकाल दिया। लेकिन क्या होता है कि वो डर जाता है, शैतान कहता है अगर मैं इस घर से निकल गया तो मैं जाऊंगा कहां पर, जैसा पवित्र बाइबल बताती है। फिर वो हमारे मन में अविश्वास का बीज डालता है और सोचता है किसको पकड़ो, पॉइंट को पकड़ता है कि तुमने घर में बंदगी रखवाई है ना, तो ऐसा हो रहा है, गलत बीज बोल रहे तो, और हम उस बीज को रिसीव कर लेते हैं। उस बंदगी को रिसीव नहीं करते जो हमारे घर में बंदगी हुई है, उस
पवित्र पाँव को हम नहीं ग्रहण करते जो परमेश्वर के दास के घर में पढ़ते हैं। हम शैतान के अविश्वास के बीच को अंदर निकल लेते और कहते हैं हाँ, और हमारे घर में ऐसा हो गया, हमारे घर में ऐसा हो गया, हमारे घर में ऐसा हो गया। तो परमेश्वर लोग आप गलत हैं। जब घर में प्रार्थना हो जाती है, घर में ना दुख रहता है, ना काल रहता है, ना गरीबी रहती है, बल्कि परमेश्वर हमें फलवंत करते हैं। हमारे पास बहुत लोग कहते हैं कि हमने जब घर में बंदगी रखाई हमारा जीवन बदल गया, हमारे घर में ऐसा हो गया, हमारे घर में ऐसा हो गया, हमारे घर में ऐसा हो गया, हमें घर में बहुत बड़ी आशीष मिल गया, हमें बरकत मिल गया, हम निहाल हो गए, प्रभु के चरण हमारे घर में आ गए। मतलब बहुत सी बातें। और कुछ लोग क्या कहते हैं कि मार से ऐसा मार सकते हैं, ये वो लोग हैं जिन्हें अविश्वास ने घेर रखा है। हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, आप मैं उम्मीद करता हूँ आप इन वचनों को समझे हैं और परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं अपनी प्रार्थना करता हूँ। मेरे पिता, आपके नाम से मेरे पिता, अगर इन 4 बातों में से इनके ऊपर कोई भी है या 4 बातें इनके जीवन में हो रही है, दुख, अकाल और गरीबी और सुख आता है और जाता है, मेरे पिता परमेश्वर प्रभु इनके बीच में अद्भुत कार्य कर। मेरे पिता, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु महान हैं, आप राजों का राजा, प्रभु का प्रभु है। मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, और रबा साला खरबनम, दया करने वाले परमेश्वर प्रभु जी इनके जीवन में अद्भुत कार्य करो। मेरे पिता आप महान है। मेरे पिता, इनके ऊपर दुख ना आने पाए, इनके ऊपर अकाल ना आने पाए, इनके ऊपर गरीबी ना आने पाए मेरे पिता परमेश्वर, और जिन पर सुख ही सुख खाने पाए मेरे पिता। मैं विश्वास करता हूँ मेरी प्रार्थना सुन रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। और मेरे पिता, इनका अगर दुख है तो इनसे लड़ने की शक्ति मिले मेरे पिता, गरीबी में लड़ने की शक्ति मिले, अकाल में लड़ने की शक्ति मिले, ये लड़ सके। ये परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मेरी ढाल है, परमेश्वर मेरी चट्टान है, और परमेश्वर मेरा सब कुछ है। तो परमेश्वर निश्चय आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे। बस आपने एक बार कहना है प्रभु के लिए कि मैं प्रभु का हूँ और प्रभु मेरे हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करना उसी टाइम शुरू कर देंगे, और एक नई रोशनी आपके जीवन में आएगी और आप आशीष को पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। प्रभु आपको ब्लेस करें और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। डरना नहीं है, चाहे सुख है, चाहे अकाल है, चाहे गरीबी है, परमेश्वर के सामने डटे रहना है कि हम परमेश्वर आपके हैं। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बल्कि दुख हो, अकाल हो, गरीबी हो, तो हमने बस परमेश्वर की प्रार्थना करनी है। परमेश्वर हमें इन सारे संकटों से बाहर निकालेंगे, और इस प्रार्थना के बाद आप उन संकटों से बाहर निकल चुके हैं। परमेश्वर आपके घर को ब्लेस करे, आपका परिवार ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।